अगर तुम मेरी पिछली वीडियोस देखकर इस वीडियो पर हंसी और कॉमेडी खोजने आए हो तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर आज कोई कॉमेडी नहीं होगी, सिर्फ सीरियस बात होगी। और आज मैं अपने जीवन में सबसे डरावनी चीज़ का एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूँगा। बेशक तुम बोलोगे कि मेरे पास इसका क्या सबूत है, तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास सबूत तो नहीं, लेकिन अगर आज भी तुम विजयगढ़ हेरिटेज 5th फेज जमशेदपुर जाके उसके रेसिडेंट से इस कहानी के बारे में पूछोगे तो वो इसकी पूरी पुष्टि करते हुए तुम्हें बता देगा। मैंने इस वीडियो में जितने भी नाम यूज़ किए और लोकेशन यूज़ किए हैं सारे के सारे सही हैं और मैंने इसका सबूत तुम्हें दे भी दिया है पिछले क्लब में। तो कहानी की शुरुआत होती है जब मैं 3rd क्लास में पढ़ता था और फिर हमारा ट्रांसफ़र, मतलब मेरे पापा जी का ट्रांसफ़र जमशेदपुर, जिसे लोग प्यार से टाटा कहते हैं, वहाँ हुआ। जमशेदपुर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा शहर है जो झारखंड में पड़ता है। और मुझे एक चीज़ की बहुत कमी हुआ करती थी बचपन में, वो है घुलने मिलने की। मेरे पिताजी बैंक में एक अच्छे पोस्ट पर अधिकारी थे, तो उनका ट्रांसफ़र हर 3 साल में हो जाया करता था। इसके पहले हम अशोकनगर में मध्य प्रदेश में रहा करते थे। उसके बाद वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो गया जमशेदपुर और उसके बाद हम विजय हेरिटेज 5th फेज में रहने लगे। वहाँ रहते रहते घुल मिल गए हम लोगों के साथ और मेरी मम्मी की दोस्तें बन गई। जैसा कि आप जानते हैं कि लेडीज़ लोगों की दोस्ती जल्दी हो जाती है, तो फिर मेरी मम्मी ने उनके बच्चों से मुझे इंट्रोड्यूस कराया और मैं भी घुल मिल गया जैसे तैसे। मुझे हमेशा से ट्रांसफ़र के वक्त 1-2 महीना एडजस्ट करने में टाइम लगता था और मैं घबराता था कहीं बाहर जाने से। तो फिर वहाँ मुझे दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे हम खेलने लगे। तभी एक दिन हम कॉलोनी के फ्लैट के पीछे वाले हिस्से की तरफ गए और वहाँ मुझे एक कुआं देखा। हाँ, कुएं के अंदर पानी तो नहीं था, लेकिन कुआं सूखा पड़ा था। ना जाने क्यों मेरे साथ मेरा दोस्त ऋषि हमेशा बोलता रहा कि भाई इधर नहीं जाना चाहिए, मम्मी ने मना किया है, मत जा भाई। लेकिन मैं, भले ही घुलने मिलने में मुझे दिक्कत होता था, पर बहादुरी में मुझे कब महारत हासिल थी। तो मैं हमेशा उस कुएं की तरफ ही जाके जानबूझ के छुपा करता था कि कोई ना मुझे खोजे, क्योंकि ऐसे भी वहाँ पे कोई नहीं आता था ना यार। तो एक दिन ऐसे ही था जिस दिन हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैं फिर उस जगह जाकर छुप गया। इस बार मुझे आयुष नाम के एक लड़के ने, जो मुझसे सीनियर था, उसने देख लिया और उसने जाकर मेरी माँ से शिकायत कर दी। ना जाने क्यों मेरी मम्मी दौड़ कर आई और मुझे वहाँ से मारते हुए घर की ओर लेकर गई और उन्होंने मुझसे घर पे बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए उस कुएं की तरफ मत जाना। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि बस मत जाना। लेकिन मेरे दिल के अंदर थी जिज्ञासा कि दरअसल ऐसी बात क्या है। तो मैं अपने दोस्त ऋषि के पास गया और मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि लोग उस कुएं के पास नहीं जाना चाहते। तो उसने बताया कि सालों पहले यहाँ पर एक दूध वाला आया करता था जो दूध देकर जाता था सब किसी को, और उसे यहाँ की किसी लड़की से जो कि बैचलर थी और यहाँ रहती थी,
उससे प्यार हो गया था और वो उसके साथ भागना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ये स्वीकार नहीं कर पाए और उसके भाई ने उसे उस कुएं में डाल के मार दिया और इसे एक्सीडेंट बता कर केस क्लोज कर दिया गया। अब मेरा दोस्त सही बोल रहा था या गलत, इस बात की पुष्टि करने मैं अपने भाई के पास गया। हाँ, मेरा बड़ा भाई है। मैंने उससे पूछा कि ये बात सही है, तो उसने कहा हाँ, मैंने भी 2-3 दोस्त से सुना है ये चीज़। मैंने कहा अच्छा। और मैं और मेरे भाई बचपन से ही खुरापाती थे और हमारी बातें हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाती थी और हम एक ही चीज़ सोचते ही थे। हमने सोचा कि सच में अगर ऐसा होता है तो क्यों ना जाके देखा जाए। तो हम उस कुएं के पास अगले दिन गए और उस कुएं के पास जैसे ही हम गए और सिर्फ हम दोनों थे और उस समय वक्त हो रहा था कुछ 8:30 बजे का। दरअसल वो उस कुएं के सामने वाली बिल्डिंग जिसके पीछे कुआं था, वो मेरी एक आंटी हैं, उनके घर था। उनके यहाँ बर्थडे पार्टी थी उनकी बेटी की, तो उसी दिन हम वहाँ पे बर्थडे पार्टी में गए थे और हम पागलों की तरह उस कुएं की तरफ बढ़ चले। जैसे ही हम कुएं की तरफ गए, हमें किसी की आवाज़ सुनाई दी। हम उस कुएं के नज़दीक गए और फिर हम उस कुएं में झांकने जा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पैर अचानक से थम से गए, जैसे कि इसके आगे हम बढ़ ही ना पा रहे हो, जैसे कि किसी ने हमें रोक लिया है। ना जाने ऐसा क्या हो गया, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। मेरा भाई मुझसे कह रहा है मयंक झांकना जाके। मैं कहा भैया पैर ही नहीं चल रहे। भैया ने कहा अच्छा मैं जाता हूँ। फिर भैया ने भी ट्राई किया आगे जाने का, लेकिन फिर उसके भी पैर नहीं चल रहे थे। उसके बाद हमने एक आवाज़ सुनी, पता नहीं वो आवाज़ क्या कह रही थी और क्या संदेशा देना चाहती थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो आवाज़ किसी इंसान की ही थी और वो चिल्लाते हुई थी, जिसे देखकर मैं और मेरे भाई वहाँ से भाग गए। और उसके बाद हम इस चीज़ को भुलाने के लिए प्लानिंग करने लगे, क्योंकि हम ये चीज़ किसी से बता नहीं सकते थे। हमारी माँ ने इसे पहले ही उस जगह पर जाने से मना किया था और अगर हम ये बताते तो बहुत डांट सुनते और हमारा खेलना कूदना भी बंद हो जाता। इसीलिए हमने इस राज को एक राज ही रखना पसंद रखा। मम्मी को और पापा को ये बात तो नहीं बता सकते थे, लेकिन अपने दोस्तों को तो बता ही सकते थे। हमारे ग्रुप में 4 लड़के हुआ करते थे। उन सबको हमने ये बात बताया और ताज्जुब की बात है कि उन्हें हैरानी नहीं हुई। उन्होंने बोला कि हाँ हमने भी ऐसे एक्सपीरियंस किया है। हमने कहा क्या किसी ने कुछ देखा है, तो सबने बोला नहीं। लेकिन हमारा एक दोस्त था आइकन, उसने बताया कि एक नई कहानी के बारे में कि हमारे फ्लैट के जस्ट बगल वाला फ्लैट मतलब मैं रूम की बात नहीं कर रहा, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। बगल वाली बिल्डिंग में छत से कूद के किसी ने आत्महत्या कर ली थी और ये कहानी पेपर में भी छपी थी, जिसका मतलब ये सच था। और वो कहता था कि जब हम रात में छुपन छुपाई खेल रहे होते थे तो हमें वो आदमी उस छत पे चलता हुआ दिखता था। आगे की कहानी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि वो कहानी बहुत लंबी है और रियल बहुत हमने वहाँ एक्सपीरियंस किया था।